मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए और सभी वीडियो के पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, NH 44, नेशनल हाईवे 44। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये साउथ इंडिया का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका उत्तर दीजिए। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो एक तो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा ये आपका गीत लिखा हुआ है। अगर पूछ ले कि सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। और इसमें पूछा है संगीतबद्ध किसने किया? तो संगीतबद्ध जो किया है पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है? तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। ये झरिया कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है, धनबाद जिले में। झारखंड प्रदेश का धनबाद जिला है, तो उसमें ये आपका झरिया पड़ता है। वहाँ पर क्या है? कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा सभा भवन षणमुखानंद हॉल कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा सभा भवन कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। इसको ध्यान रखिए, सबसे बड़ा जो है सभा करने का भवन बना हुआ है, तो ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वास करती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और जनसंख्या सर्वाधिक वास करती है, तो कौन सा द्वीप हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ पर है? आसाम में है, असम में है। माजुली द्वीप असम में है
और ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसको ध्यान रखना आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रखना इसको आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब इसमें आपका सबसे बड़ा द्वीप पूछा है। उत्तर इसका बहुत सोच समझ कर देना, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं एग्जाम में। खास करके एक शब्द को अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन आपका गलत होना तय हो जाता है। सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप। महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और केवल द्वीप की बात हो तो ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही मेरियाना गर्त पाया जाता है, और ये विश्व का सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील पूछा है इसमें, तो सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और कैस्पियन झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अब ये गहरी झील पूछ रहा है, तो गहरी झील कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, बैकाल। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। अगर पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। अगर पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। इसी पर आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी पाया जाता है, और ये आपके दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? अब इसमें पूछा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी, जो कि आपका एंडीज पर्वतमाला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस राज्य में है, किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी, भारत देश में। हमारे भारत में विश्व का सबसे बड़ा डाक का नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से नियति का शहर किसे कहा जाता है? नियति का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को नियत का शहर कहते हैं। अगर पूछ ले भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं। भारत का सिराज जौनपुर और नियत का शहर चंडीगढ़। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स, यहाँ पर वर्ल्ड्स होगा, ये वर्ल्ड्स लिख गया है, यहाँ पर वर्ल्ड्स होगा, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स कहा जाता है? अर्थात एक राज्य अनेक संसार किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के मध्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी का जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग इंपोर्टेंट में डाल लेना। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक यानी कि पायलट बनी है? तो कौन बनी है? पहली महिला विमान चालक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप जो है हमारे भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक अर्थात पायलट बनी है। तो आज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो भी प्रश्न आपसे ना बन पा रहे हों उनको आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ठीक से बन पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।